नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छंद प्रकरण के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि छंद क्या होता है, इसके रचयिता या आचार्य कौन हैं, छंद किसे कहा जाता है, छंद का लक्षण क्या है और किसने इसकी रचना की है। इसलिए मैं आपको छंद के परिचय के बारे में संक्षिप्त में बता रहा हूं। छंद की महत्ता संपूर्ण वाङ्मय में है। न केवल वाङ्मय अपितु संपूर्ण विश्व ही छंदों का एक ही रूप है। मूर्ति और गति का संयुक्त नाम ही छंदस है और यही वेद का वास्तविक स्वरूप भी है। प्राचीन वाङ्मय में छंदस शब्द का प्रयोग वेद के लिए बहुत होता था। वेद के अनुकरण पर ही भाषा में छंदस शब्द का प्रयोग हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि की वाणी के छंद रूप में परिणत होने के बाद वैदिक और लौकिक दो प्रकार के छंदों के भेद हो गए। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने अनेक प्रकार से फैले हुए छंदों का चयन करके उसे व्यवस्थित रूप दिया गया है। इसलिए इस शास्त्र का नाम छंदो विचिति पड़ा और बाद में यही शास्त्र आगे चलकर छंदः शास्त्र के नाम से जाना गया। वेदों में छंद के बारे में कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेद के चरण कहलाते हैं। इसी क्रम में बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में छंद प्रकरण है। इस छंद प्रकरण में अभिज्ञान शाकुंतलम में से कुल 20 अंकों का पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित छंदों का लक्षण, परिभाषा, उदाहरण, गण चिन्ह इत्यादि पूछे जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं पिंगल मुनि। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। छंद की परिभाषा देखिए। छंद किसे कहते हैं? कहा गया है छंद की परिभाषा में कि निश्चित वर्ण या मात्राओं को पाद या चरण मानकर रचे गए वाक्य या वाक्य समूह को छंद कहा जाता है। इसीलिए कहा है छंदः पादो तु वेदस्य। पाद से अभिप्राय ज्ञेय पाद चतुर्थांशः, अर्थात छंद का चतुर्थ भाग पाद या चरण
कहलाता है। पद्य में 4 चरण या पाद होना आवश्यक है। छंद 2 प्रकार के माने गए हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। लौकिक संस्कृत में छंदों के मुख्यतया 2 भेद माने गए हैं। पहला भेद है मात्रिक छंद और दूसरा भेद है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद से अभिप्राय किन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रिक छंदों को जाति भी कहा जाता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ इत्यादि की मात्राएं मात्रिक छंद के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए हम आर्या छंद और दोहा आदि छंद माने गए। वर्णिक छंद से अभिप्राय जिन छंदों के पाद या चरण में वर्णों या अक्षरों की गणना की जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इस वर्णिक छंद को व्रत भी कहा जाता है। वर्णिक छंद के अंतर्गत अक्षर या वर्णों की गणना होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर इंद्र, वज्रा, अनुष्टुप आदि छंद वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। वर्णिक छंद को व्रत भी कहा जाता है। पादों या चरणों की समानता के आधार पर व्रत छंद के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है समव्रत छंद, दूसरा है अर्ध समव्रत छंद, तीसरा है विषम व्रत छंद। समव्रत छंद के अंतर्गत जिस छंद में पद्य के चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है तो वह समव्रत छंद कहलाता है। जैसे इंद्र, वज्रा, वंशस्थ, वसंत, तिलका आदि छंद समव्रत छंद के अंतर्गत आते हैं। अर्ध समव्रत छंद से अभिप्राय जिस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में समानता होती है तो वह अर्ध समव्रत छंद कहलाता है। इसके उदाहरण के रूप में है पुष्पिताग्रा छंद, वियोगिनी आदि छंद। तीसरा है विषम व्रत छंद से अभिप्राय जिस छंद में चारों चरण भिन्न भिन्न होते हैं तो वह विषम व्रत छंद कहलाता है। वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पर छंद रचना 8 गणों पर आधारित होती है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, यथा सा अनुस्वारश्च दीर्घो विसर्गश्च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगो अपि वा। अब हम इन लघु गुरु गणना के जो नियम हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। छंद के लिए प्रमुख 6 नियम हैं। यदि उन नियमों को ध्यान में रखा जाए तो किसी भी छंद की गणना की जाती है कि अमुक उदाहरण में कौन सा छंद है, कितने गण हैं, कितने वर्ण हैं, कितनी मात्रा है। तो सर्वप्रथम मैं लघु गुरु गणना के नियम के बारे में बता रहा हूं, जिसका पहला नियम है ह्रस्व वर्ण को लघु स्वर भी कहा जाता है और लिखते समय एक
या आई का चिन्ह लगाते हैं तथा गणना करते समय एक गिना जाता है। प्रमुख लघु स्वर निम्न है: अ, ई, उ, री, ली। जैसे समय, समय में जो आई का चिन्ह है वो लघु स्वर माना जाता है। समय में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हमने आई 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 या एक एक लिखा है। नियम 2: दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं और लिखते समय यस या अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं तथा गणना करते समय 2 गिना जाता है। प्रमुख गुरु स्वर निम्न है: आ, ई, उ, ए, आई, औ, री, ली। इसके उदाहरण के रूप में जैसे रामा, राम, र में आ की मात्रा है, म में आ की मात्रा है, तो यहाँ पर दोनों दीर्घ स्वर आते हैं। नियम 3 है: यदि किसी शब्द में अर्ध या संयुक्त वर्ण या अक्षर हो तो वह पूर्व वर्ण या अक्षर में गिना जाता है। प्रमुख संयुक्त वर्ण या अक्षर निम्न है: क्ष, त्र, गे। जैसे अक्ष, अत्र, अज्ञे। तो श है, ये 2 वर्णों से बना है, अतः ये संयुक्त वर्ण है, तो यह आगे जाएगा तो इसमें अ के ऊपर गुरु आएगा। इसी प्रकार अत्र में त और र है तो अ के ऊपर गुरु आएगा। अज्ञेय में भी गे संयुक्त वर्ण है, इसलिए अ के ऊपर गुरु आएगा। नियम 4 है: यदि किसी वर्ण में विसर्ग लगा हो तो वह वर्ण स्वयं ही गुरु हो जाता है। जैसे रामः, म के बाद विसर्ग है, इसलिए म के ऊपर गुरु का चिन्ह लगा हुआ है। नियम 5: यदि किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो वह वर्ण भी स्वयं ही गुरु हो जाता है। जैसे रामम, म के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए म के ऊपर दीर्घ या गुरु हो जाता है। छठा नियम है: यदि किसी श्लोक में पाद या चरण का अंतिम अक्षर लघु हो तो उसे आवश्यकता अनुसार विकल्प से बदला जा सकता है, अर्थात लघु से गुरु किया जा सकता है। जब इसका हम उदाहरण पढ़ेंगे तब वहां पर इस छठे नियम का प्रयोग करेंगे। तो इन 6 नियम यदि किसी विद्यार्थी को याद है तो वह किसी भी छंद की गणना कर सकता है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती। अब हम पढ़ते हैं गण के क्या नियम है, गण किसे कहा जाता है। तो 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है और गण कुल संख्या में 8 होते हैं, जो निम्न सूत्र में स्पष्ट है। इसका एक सामान्य सूत्र है: ए, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, कम। अब हम इसे विस्तार से समझ सकते हैं। हमें इसकी 3 एक टेबल बनानी है, उसमें 3 ब्लॉक बनाने हैं।
पहले ब्लॉक में गण का नाम लिखना है, दूसरे ब्लॉक में चिन्ह या पहचान लिखनी है, तीसरे में उदाहरण लिखना है। तो पहला गण है ये गण। ये गण का चिन्ह होता है लघु गुरु गुरु। इसका उदाहरण हम ए माता ले सकते हैं। दूसरा गण है मगण। इसमें तीनों ही गुरु होते हैं। तो और इसका उदाहरण है माता रा। तगण। तगण का पहचान या चिन्ह है गुरु गुरु लघु। इसका उदाहरण है ताराज। चतुर्थ गण का नाम है रगण। इसकी पहचान या चिन्ह है गुरु लघु गुरु और इसका उदाहरण हो सकता है राजभा। पांचवें गण का नाम है जगण। इसकी पहचान है लघु गुरु लघु। इसका उदाहरण ले सकते हैं जबान। छठे गण का नाम है बगण। इसकी पहचान या चिन्ह है गुरु लघु लघु और इसका उदाहरण है भानस। सातवें गण का नाम है नगण। इसकी पहचान या चिन्ह है लघु लघु लघु। इसका उदाहरण है नशल। आठवें गण का नाम है शगण। इसकी पहचान या चिन्ह है लघु लघु गुरु। इसका उदाहरण है सलगा। अब ल से हम यहाँ पर लघु मान सकते हैं, गम से गुरु मान सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको इन छंदों के बारे में बताया, इसकी परिभाषा क्या है, इसके नियम क्या है और इसलिए आपको इन सभी नियमों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है, इन्हें याद भी करना है। अब इससे आगे अगले वीडियो में मैं छंद जो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है उसको मैं बताऊंगा।